नमस्कार, आपका स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करेंगे शुक्र और चंद्र की युति के बारे में। अलग अलग दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि ये चंद्र और शुक्र की युति कैसी होती है और ये क्या परिणाम लाएगी। हम ये भी देखेंगे कि ये जब आपके अलग अलग भाव में होती है तो उस भाव में ये किस तरह के परिणाम देती है। तो चंद्र क्या है? चंद्र माँ का कारक है। जब माँ का कारक है तो ये चंद्र से देखा जाता है कि नर्चर करना, किसी चीज़ की केयर करना, किसी चीज़ से प्यार करना, किसी चीज़ से चंद्र मन का भी कारक है। आपके कुकिंग देखी जाती है चंद्र से, फूड हैबिट्स देखी जाती है चंद्र से, और किसी चीज़ को सजोना, किसी चीज़ को पालना, ये सब चीज़ें मून की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मून मन का भी कारक है। मून एक ऐसा ग्रह है कि जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मून जल तत्व है, शुक्र भी जल तत्व है, मून भी जल तत्व है। बोथ प्लैनेट जो है शुक्र और चंद्र, ये फीमेल प्लैनेट्स है और जल तत्व प्लैनेट्स है। तो इमोशंस की जहाँ तक बात है वो बड़े हाई हैं दोनों प्लैनेट्स में लेके। चंद्र, जैसे कि मैंने बताया, एक नर्चरिंग प्लैनेट है, एक प्लैनेट है जो कि केयर करता है, जो कि प्यार देता है। अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र डिनोट करता है अट्रैक्शन को, शुक्र डिनोट करता है ब्यूटी को, सुंदरता को। शुक्र डिनोट करता है वैभव, विलासता, जितनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड्स की जो भी चीज़ें हैं उनको शुक्र डिनोट करता है। अब ये जो प्लैनेट्स हैं, और शुक्र के पास एक और ख़ास चीज़ है, क्योंकि शुक्र के पास एक जो मतलब दैत्यों की गुरु की बात करें, जो कि शुक्राचार्य जो उनके गुरु हैं, उनके पास एक जो विद्या थी जो कि हटके थी, उनके पास संजीवनी विद्या थी, रिजिनोवेट करने की विद्या थी। मतलब अगर मरे को जिंदा करने की, मरे मतलब लिटरली मरे को नहीं, जो मर रहा हो उसके पास, उनके पास ऐसी विद्या थी कि वो उसको जिंदा कर दें। तो अगर आप दोनों प्लैनेट्स को स्टडी करेंगे तो पहले तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हमने बात की। दूसरी, अगर हम समानता देंगे तो दोनों स्त्री प्लैनेट्स है, दोनों जल तत्व प्लैनेट्स है। और सबसे बड़ी जो कॉमन बात इनमें है, ये दोनों प्लैनेट्स ऐसे हैं, हीलर्स हैं। कि अगर कोई डिप्रेस हो, कोई किसी को अच्छा नहीं लग रहा हो, किसी की तबीयत खराब हो, तो ये प्लैनेट्स उसको हील करते हैं, उसको ऊपर उठाते हैं। सो ये दोनों प्लैनेट्स की जो समानता है, जो बहुत अच्छी जो चीज़ है, वो है कि ये दोनों प्लैनेट्स हिलर हैं। जहाँ भी होंगे, जिस भाव में भी बैठेंगे, उस भाव को उठाएंगे। ये तो बात तय है, क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हीलिंग की है। तो ये तो कोई प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी समानता है। अब पहला दृष्टिकोण अगर हम इसको देखें तो ये एक दृष्टिकोण से अगर इसको देखें तो ये कला प्रधान युति है। मतलब ये एक युति है जिससे कि ये होता है कि ये जो भी जातक होगा वो आर्टिस्ट होगा। अब आर्टिस्ट क्यों होगा? क्योंकि शुक्र और चंद्र की युति ऐसे थी कि चंद्र जो है वो मन है और चंद्र के साथ आइडियाज भी हैं। तो कंटिन्यूस आइडियाज आ रही हैं, नई नई आइडियाज आ रही हैं, और उसमें शुक्र का साथ, मतलब जो एग्जीक्यूशन है, जो फाइन आर्ट्स है, नई नई आइडियाज और फाइन आर्ट्स का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये नई नई चीज़ों को इनोवेट करने में हेल्पफुल रहता है। आप कोई भी आर्टिस्ट देख लीजिए, इंटीरियर डिज़ाइनर देख लीजिए, ड्रेस डिज़ाइनर देख लीजिए, सिंगर देख लीजिए, पेंटिंग देख लीजिए, पेंटर्स देख लीजिए, कोई भी आर्ट ले लीजिए आप, कोई भी आर्ट। सो उसमें जो काम आता, वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो नई नई आइडियाज़ हैं। और उस आइडियाज़ को अगर एग्जीक्यूशन, आर्ट का सपोर्ट मिल जाए तो हर बार आप एक कोई नई चीज़ लेके सामने आते हो। तो इसलिए इस युति को कला प्रधान युति बोला गया है, क्रिएटिविटी की युति बोला गया है। इस जिसके जातक में होगी वो बड़ा क्रिएटिव होगा उस पर्टिकुलर फील्ड में जहाँ पे ये युति बन रही है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर शुक्र चंद्र की युति के बारे में बात करें तो इसको हम इस एंगल से भी दे सकते हैं, क्योंकि चंद्र माँ का कारक है और शुक्र आपके स्पाउस का कारक है, वाइफ का कारक है या हस्बैंड का कारक है।
वैसे तो मतलब अगर शुक्र है तो फीमेल है तो वाइफ देखी जाती है, बट आई पुट इट डिफरेंटली कि आप स्पाउस भी मान सकते हो। मतलब हो सकता है कि आपकी माँ और मतलब माँ और दामाद में, मतलब आपकी माँ और दामाद में रिश्ते को भी हम देख सकते हैं, या सास बहू के रिश्ते को भी देख सकते हैं। यू कैन लुक एट इट एट बोथ द वेज। नाउ जब भी ये युति है तो आप एक युति का जो डिफरेंट दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये होम मेकर है। सास और बहू एक साथ जहाँ पे भी होंगी, उनका काम क्या है? उनका काम है अच्छा खाना बनाना, किचन संभालना, घर को डेकोरेट करना, घर को अच्छे से रखना, सबकी केयर करना, सबका कंफर्ट देखना, सबको सुख देना, सबको नर्चर करना, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। अगर मैं टोटलिटी की बात करूं तो ये अन्नपूर्णा योग कहते हैं। पहला तो हुआ कला प्रधान योग, और दूसरा इसको हम बोले तो ये अन्नपूर्णा योग है। ये जब भी साथ हैं तो ये घर के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, घर को अच्छा रखने की बात कर रहे हैं, अच्छे फूड, अच्छा खाना बनाने की बात कर रहे हो सकता है ये ऐसा, जहाँ तक इज़ वेरी गुड इन कुकिंग ऑल्सो। सो बोथ फीमेल प्लैनेट्स और सास बहू का रिश्ता तो घर को संभालने का काम करता है। तो ये अन्नपूर्णा योग, और घर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये घर को उठाने का काम करता है। ये इसका दूसरा दृष्टिकोण है। तीसरा दृष्टिकोण ये कहूँ, चूंकि चंद्र और शुक्र आपस में मित्र नहीं हैं, शत्रुता का भाव रखते हैं, तो हो सकता है कि ये सास और बहू के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या आपके स्पाउस और आपकी मदर के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसका भी कारक शुक्र और चंद्र है। अगर वो किसी क्रूर प्लैनेट से या पाप प्लैनेट, वो क्रूर प्लैनेट से या पाप प्लैनेट से दृष्ट हो तो। तीसरा अगर दृष्टिकोण इसमें देखा जाए तो चंद्र मन का कारक है जैसे मैंने बताया, और शुक्र अट्रैक्शन, लव, रोमांस का भी कारक है। सो हो सकता है ये जो कॉम्बिनेशन हो, एंड इफ इट इज एफ्लिकेटेड बाय सम सैटर्न और मार्स, तो हो सकता है कि ये जातक को गलत डायरेक्शन में भी ले जाए, क्योंकि आपके पास अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं रोमांस को लेके, लव को लेके। तो हो सकता है कि आप एक गलत डायरेक्शन में चले जाओ, डिपेंड्स। सो एक दृष्टिकोण ये भी है। बट अगर ओवरऑल बात करें तो ये एक कला प्रधान युति है, ये एक अन्नपूर्णा योग बना रहा है, ये सास और बहू को डिनोट कर रहा है, ये एक लव अफेयर्स को डिनोट कर रहा है, और आप हो सकता है कि आपके मन में हर समय रोमांस ही हावी हो, उसी के बारे में आप सोच रहे हो। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी विद दिस कॉम्बिनेशन। बट नेट जो रिजल्ट्स है, ये युक्ति जहाँ भी होगी उस भाव को ये लिफ्ट करने का प्रयास करेगी, क्योंकि ये एक युति जो है जो नर्चरिंग टाइप की युति है, एक जहाँ भी होगी। बट दोनों प्लैनेट्स जो है वो हिलर है जैसे कि बताया। सो ये डिफरेंट दृष्टिकोण हुए चंद्र और शुक्र के युति के बारे में। अगर हम बात करें कि ये युति आपके पहले हाउस में अगर हो रही हो तो क्या होगा। चंद्र शुक्र की युति आपके लग्न में हो रही हो तो जो भी जातक है उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, उसकी लाइफस्टाइल बड़ी अच्छी होगी, उसके खान पान के शौक बहुत अच्छे होंगे, उसको अपने आप को किस तरीके से कैरी करना है एलिगेंटली वो उसको बहुत अच्छे से आता होगा, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, उसका ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। सो शुक्र चंद्र की युति फर्स्ट हाउस में खुद की पर्सनालिटी को लेके के लिए ये बहुत अच्छी होगी, और एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होगी, बहुत सॉफ्ट पर्सनालिटी होगी। सो दैट इज द रिजल्ट्स ऑफ शुक्र चंद्र युति इन द फर्स्ट हाउस। अगर सेकेंड हाउस की बात करें तो आवाज़ में जादू होगा। जो भी जातक की शुक्र चंद्र की युति अगर सेकेंड हाउस में है तो आवाज़ में जादू होगा,
he will have a magical voice, he knows how to communicate. फैमिली में लोगों से रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, फैमिली में सब उसको बहुत उसको चाहेंगे, उससे प्यार करेंगे, क्योंकि उसका एटीट्यूड केयरिंग एटीट्यूड है, वो सबके लिए फैमिली में केयर करेगा। फूड हैबिट्स में बड़ा पर्टिकुलर होगा, अच्छी चीज़ें, अच्छे पकवान, अच्छी उसकी टेस्ट बहुत अच्छी होगी, अच्छे डिशेस उसको खाना पसंद होगा। सो दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ युति इन सेकेंड हाउस। अच्छा, ये युति वहाँ से 8th हाउस को भी देख रही है, सो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत लाभ भी हो सकता है ऐसे जातक को जिनकी कुंडली में ये युति 2nd हाउस में पड़ रही हो। 3rd हाउस में बात करें तो 3rd हाउस में भाई बहनों से रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, पेपर वर्क बहुत सफोस्टिकेटली करेगा, प्रॉपर पेपर वर्क, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, प्रेजेंटेबल, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है बहुत अच्छे से आता होगा। सेल्फ एक्सप्रेशन, किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना है बहुत अच्छे से आता होगा। सो कम्युनिकेशन, रिटर्न ऑल्सो, वर्बल ऑल्सो बहुत अच्छा होगा। विल हैव अ गुड रिलेशनशिप विद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नेबर्स। ऐसे जातक को बाहर घूमना अच्छा लगता है, और ये युति वहाँ से 9वें भाव को देख रही है, तो ये युति आपके भाग्य को बढ़ाने का भी काम करती है। 3rd हाउस में ये युति सीधे ही आपके 9वें भाव को देख रही है, तो शुक्र की और चंद्र की दृष्टि आपके 9वें भाव में ये आपके भाग्य को बढ़ाने का भी काम करती है। अगर ये युति 4th हाउस में देखी जाए तो 4th हाउस में ये युति थोड़ी सी इशू इसलिए क्रिएट करती है क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे सास और बहू के कन्फ्लिक्ट्स हो, क्योंकि सुख का स्थान है, 4th हाउस माँ का स्थान है, तो यहाँ पे मतलब अगर नेगेटिव देखा जाए तो कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, और अगर पॉजिटिव अगर 4th हाउस की बात करें तो ये उस घर को अपलिफ्टमेंट का भी काम कर सकती है। सो जो सुख है उनको, और सुख का जो स्थान है उसको और ब्यूटीफुली घर को सजाने का काम, अच्छी कुकिंग, घर वालों का अच्छे से ध्यान रखना, दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और ये युति वहाँ से आपके 10th हाउस को भी देख रही है। सो आपका 10th हाउस में भी, जितनी 10th हाउस में आपके जो जॉब है, आपका कर्म स्थान है, उसको भी ये एनलाइटेंड कर रही है। सो दिस इज अ रिजल्ट्स ऑफ यह युति इन द 4th हाउस। 5th हाउस की बात करोगे तो आप खुद आर्टिस्टिक हो गए, आपके बच्चे आर्टिस्टिक हो सकते हैं। 3rd हाउस में एक पॉइंट भूल गया कि 3rd हाउस में जब भी होगा तो आप में कोई कला होगी, कोई आर्टिस्टिक होगी, कोई ना कोई आर्ट, फाइन आर्ट होगी। आई मिस दैट इन द थर्ड भाव। सो और 5th भाव, जब 5th भाव में ये होगी तो आप खुद ही आर्टिस्ट होंगे। हो सकता है कि आपका एसोसिएशन फिल्म इंडस्ट्री से हो, आपका एसोसिएशन ग्लैमर इंडस्ट्री से हो सकता है कि आपको खुद को राजा के दरबार में बहुत, मतलब राजा के दरबार में बहुत फेवर मिले, गवर्नमेंट से बहुत फेवर मिले, आपके बच्चे आर्टिस्टिक्स हों, आपको यू विल हैव अ गुड लक इन हायर एजुकेशंस, यू हैव अ गुड लक इन रोमांस, लव अफेयर्स। सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी व्हेन दिस कंजक्शन हैपन्स इन द 5th हाउस। व्हेन इट हैपन इन द 6th हाउस, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, बिकॉज 6th हाउस में शुक्र चंद्र जब भी होते हैं तो दे गेट एफ्लिक्टेड। सो कोई डिसीज़ होने के चांसेस यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, अगर रिलेटेड टू कफ कोल्ड, बिकॉज मून इज रिलेटेड टू कफ कोल्ड, शुक्र इज रिलेटेड टू डायबिटीज़। तो हो सकता है कि यहाँ पे जब भी ये युति बने तो थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में अपने को केयरफुल रहना है। दूसरा केयरफुल ये रहना है कि कर्जा लेते समय भी अपने को केयरफुल रहना है, बिकॉज क्या है कि आइडिया, चंद्र इज आइडिया, शुक्र इज फाइनेंस। तो हो सकता है कि आप किसी स्पर्ट ऑफ द मूवमेंट में, किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजिट के दौरान आप कर्जा ले लो और वहाँ पे बाद में प्रॉब्लम आए। सो और जब भी सॉफ्ट ग्रह क्रूर स्थान पे जाते हैं तो उनका इफेक्ट्स थोड़ा सा
कम हो जाता है। सो 6th 8th एंड 12th में जो भी ये होती होगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव कम होंगे, प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगे। सो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, डेप्थ रिलेटेड इश्यूज का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द 7th हाउस। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ स्पाउस। सो ये युति 7th हाउस में थोड़ी सी डाइजी है, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक इन द सेंस क्या है कि मैरिज, 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ मैरिज। सो 7th हाउस इज अ 7th हाउस क्या डिमांड करता है? 7th हाउस डिमांड करता है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप लॉयल रहिए पार्टनर, अपनी पार्टनर के लिए। आपको एक बाउंड्रीज में ऑपरेट करना पड़ता है। एक लाइफ पार्टनर के लिए आपका डेडिकेशन, लाइफ पार्टनर के लिए आपका केयरिंग एटीट्यूड, और जैसे कि हम कहते हैं कि लाइफ के शादीशुदा लाइफ के हस्बैंड वाइफ दोनों पहिए हैं, तो यू हैव टू वर्क इन टैंडम विथ ईच अदर, कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर, यू हैव टू वर्क इन विथ अ केयरिंग एटीट्यूड फॉर ईच अदर। बट यहाँ पे ये युति क्या होती है कि हो सकता है कि अगर कुछ गलत एप्लीकेशन है तो इनफाइडेलिटी हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखने को मिले हैं, क्योंकि क्या है, दिमाग है, शुक्र है, अलग अलग थॉट्स प्रोसेस है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये युति जब भी होती है तो यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर लाइफ पार्टनर, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर लाइफ पार्टनर, यू वांट मोर, यू फील समटाइम्स इमोशनल वैक्यूम आपको लगता है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं है, यू फील मोर, you are not satisfied. So that is a feeling when this Shukra Chandra Yuti happens in 7th house, because चंद्र चलायमान है, नए थॉट प्रोसेस, नई फैंटेसीज, और आप सबको फुलफिल करना चाहते हो, प्लस उसके साथ शुक्र भी बैठा हुआ है, तो फैंटेसीज इतनी ज़्यादा होती है कि वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है, बट यू वांट मोर, एंड दैट इज अ कॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, दिस इज अ कॉज ऑफ इमोशनल वैक्यूम इन योर मैरिज लाइफ। सो ये ध्यान देने की, यहाँ पे थोड़ा सा 7th हाउस में ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है अगर इफ़ यू आर नॉट इन कंट्रोल, इफ़ यू आर लॉयल, इफ़ यू आर वर्क्स इन बाउंड्रीज, इफ़ यू हैव अ गुड कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड वाइफ, देन दिस युति इज गुड, क्योंकि इन एनी केस वो युति जिस भी भाव में होगी उस भाव में अपलिफ्टमेंट होगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। नाउ इफ दिस युति इज हैपन्स इन 8th हाउस, सो एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेके अगर ये युति है तो ये अच्छी युति है। बट अगर हम बाकी एस्पेक्ट्स लें 8th हाउस के, तो उनके लिए ये युति थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स विथ योर इन लॉज, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। दिस इज 8th हाउस। 9th हाउस की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि 9th हाउस की अगर बात करें तो ऐसे जातक के लाइफ में फीमेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हो सकता है कोई फीमेल आपकी कोच भी हो सकता है फीमेल आपकी कोई मेंटर भी हो सकता है कि आपके भाग्य उदय में या आपके लाइफ में कोई एक ऐसी लेडी हो सकता है वो मदर हो आपका, और कोई रिलेटिव्स हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड हो, तो ऐसी लेडी आपके लाइफ में हो जो जिसने कि आपको बड़ी हेल्प की हो और उसके कारण आपका भाग्य उदय हुआ हो। सेकंड एस्पेक्ट, जब ये युति अगर 9th हाउस में हो तो आप मदर का आपके लाइफ में बहुत बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा, आपके लिए वो आइडियल होंगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उनको देखते हो या वो आपकी गाइडिंग फोर्स होगी। अगर मैं मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट लेडी कैन बी योर गाइडिंग फोर्स। सो दैट इज अ रिजल्ट ऑफ युति 9th हाउस। 10th हाउस की बात करें तो करियर का हाउस है, कर्म का हाउस है, यू कैन बी अ गुड आर्टिस्ट, एंड व्हेन आई से आर्टिस्ट, एनी skills you will be a great artist, great creator, creativity at the peak, because चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो रहा है। अगर शुक्र चंद्र का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में हो रहा है तो यू शुड गेट इनटू अ पर्टिकुलर स्किल ऑफ योर लाइकिंग, और उसमें डीप में जाके उसकी महारत हासिल आपको करना चाहिए, और वो ही स्किल आपको बाद में रेवेन्यू जनरेट करके देगी, आपकी आजीविका जनरेट करके देगी और पीक्स पे ले जाएगी।
सुख देगी, क्योंकि उसका एस्पेक्ट 4th हाउस पे भी हो रहा है। 11th हाउस में अगर ये युति हो रही है तो ग्रेट युति इन टर्म्स ऑफ विश फुलफिलमेंट, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, राजयोग। जेमिनी ज्योतिष ये भी बोलता है कि अगर शुक्र और चंद्र की युति 11th हाउस में हो रही है तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। अन्नपूर्णा योग भी हमने डिस्कस किया, राजयोग भी है, कला प्रधान योग भी हमने डिस्कस किया। सो दिस इज अ राजयोग इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, बिकॉज मनी फ्लोज हियर। सो दैट इज 11th हाउस। 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस आपके अध्यात्म का भी स्थान है और भोग का भी स्थान है। भोग का स्थान है तो इट शोज बेडरूम प्लेजर्स, इट शोज भोग, मटेरियलिस्टिक गेन्स के जितने भोग हैं। तो ये शुक्र चंद्र की युति यहाँ हो रही है तो यू हैव गॉट डिफरेंट आइडियाज, अलग अलग चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भोगने के डिफरेंट आइडियाज यू हैव। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आइडियाज आपके पास है, एग्जीक्यूशन की पावर भी है, आइडियाज भी है, बट आप इफ यू ओवर डू इट तो देन इट विल अफेक्ट योर हेल्थ, क्योंकि वहां से 12th हाउस से सीधा 6th हाउस को देख रहा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा 12th हाउस में ये युति है और बहुत ज़्यादा भोग कर रहे हो और जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, इट इज डायरेक्टली गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ एंड फाइनेंसेस, और आप कर्जे में आ सकते हो। सो दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट इफ इट इज इन 12th हाउस। तो 12th हाउस में, 8th हाउस में, 6th हाउस में ये युति को आपको केयरफुली देखना पड़ेगा, कि केयरफुली वॉच करना पड़ेगा कि ये युति किस तरीके से शेप अप कर रही है, और आपको वहाँ पे थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। इन 7th हाउस ऑल्सो यू हैव टू लिव इन बाउंड्रीज, बिकॉज हो सकता है, बिकॉज यू हैव गॉट आइडियाज प्लस शुक्र इज ऑल्सो देयर। सो आपका एक गलत डायरेक्शन में चले जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अदरवाइज दिस युति की हम बात करें तो दिस इज अ फैंटास्टिक युति, बिकॉज जहाँ भी बैठेगी ये उसको अपलिफ्ट कर रही है। अब ये हर एक की कुंडली में कौन सी राशि में ये हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई ग्रह अस्त है या अंश बल कम है या कौन से नक्षत्र में है, आपके लग्न कुंडली में कैसे बैठे हुए हैं शुक्र और चंद्र, नवांश में किस तरीके से शेप कर रहे हैं। तो ये सब देखना तो ज़रूरी ही रहता है, बिकॉज दैट विल डिपेंड ऑन कुंडली टू कुंडली। तो दिस इज अ कंप्लीट जनरल प्रेडिक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, बट जनरल प्रेडिक्शन ऑल्सो whenever this combination, this conjunction is happening, this is good because that is uplifting that house. So ये सब थे डिफरेंट दृष्टिकोण चंद्र और शुक्र की युति के, और ये हर भाव में, हर हाउस में किस तरीके की ये परिणाम होंगे, किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे नेटिव में, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि चंद्र शुक्र की युति को लेके मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमारे परिवार से जुड़ सकें, और प्लीज़ लाइक बटन भी दबाइए। थैंक यू सो मच, बाय, एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय।